जी आप ही से करता हूं। आज राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया संभल, प्रशासन अपनी जो भी बातें कहें, लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर या प्रशासन पर, वो ये कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अधिकार का हनन कर रहे हैं। आप कैसे रोक सकते हैं? वो कह रहे हैं अगर आप रोक रहे हैं राहुल गांधी को तो ये संविधान की हत्या है। देखिए, दरअसल जो संभल के साजिश करता है वो संवेदना जताने के बहाने एक राजनीतिक पर्यटन पर जाना चाहते थे। राहुल गांधी जी को केवल अधिकार याद है, कर्तव्य नहीं याद है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। और जब स्थानीय प्रशासन ने वहां निषेधाज्ञा लागू कर रखी है और 10 तारीख तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो वो उसको मानने के लिए उसको मानना चाहिए इस पूरे आदेश को। क्योंकि अगर जिलाधिकारी स्थानीय जिलाधिकारी ये कहता है कि आने की परिस्थिति नहीं है तो उसी को माना जाता है। और कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता पद से जुड़ा हो, विपक्ष से जुड़ा हो, उसको उस बात को मानना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी में तुष्टीकरण का सबसे बड़ा चैंपियन कौन है, इस बात की होड़ मची हुई है। ये वही लोग हैं जो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या में एक ट्वीट तक करना जिन्होंने उचित नहीं समझा, वो वहां जाना चाहते हैं जहां पुलिस पर हमला करने के आरोपी आपसी गोलीबारी में मारे गए हैं। वहां जांच चल रही है, वहां न्यायिक आयोग भी गया था, वहां तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है, मनीष जी मैं चाह रहा हूं एक लाइन में बताइए, आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से सारे मामले का सच सामने आ जाए, दंगाई जो है वो पूरी तरह से फिल्टर हो जाए, उसके बाद पॉलिटिकल दौरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, स्थिति संवेदनशील है। वहां 5 लोग की मौत हुई आपसी गोलीबारी में और अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और कांग्रेस के तमाम नेता इमरान मसूद की तरह वो बयानबाजी करके माहौल को लगातार गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कुंदुरकी के बाद हताशा और निराशा में है ये इंडी गठबंधन के लोग। और वहां सुनियोजित साजिश के तहत वहां हिंसा हुई थी। ठीक है, और ये मनीष सर, वहां पर एक न्यायिक जांच आयोग जो है वो जांच कर रहा है, 1 महीने में रिपोर्ट दे देगा। और मुझे लगता है सही है जवाद भाई, जैसे इस डिबेट में थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, जांच रिपोर्ट का भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सही है जवाद भाई, मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए। करण वर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं, उनका भी पक्ष लूं, लेकिन विजय राठी जी और विवेक बंसल जी, पहले विवेक राठी जी, शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ने की कि हम जाएंगे और संभल में मिलकर आएंगे, वही कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये बीजेपी कह रही है कि आप दोनों में खुद तुष्टीकरण की एक रेस सी हो गई है कि हम ज्यादा बड़े रहनुमा हैं। पहले तो इस पर जवाब दे दीजिए कि क्या सिर्फ रहनुमाई साबित करने के लिए कोशिश है कि हम पहले पहुंच जाए संभल, 10 दिसंबर का इंतजार नहीं हो रहा? देखिए ऐसा है अनुराग जी, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है जी। जिस तरीके से आज जागती उस समाज पे हो रही है, हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, कान खोल के, चाहे मनीष जी है या भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो ध्यान से इस बात को सुन ले। दूसरी बात, देखिए आप जब बोले मैं नहीं बोला, तो इसलिए ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। दूसरी, जिन पुलिस अधिकारियों के अभी इन्होंने कही वहां मौत हुई, वहां मौत नहीं, इन्होंने हत्या की। और जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं उनमें एक अधिकारी वो भी है जिसका भाई भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है और मुजफ्फरनगर सदर से ब्लॉक का प्रमुख है। और कैसे उसने ब्लॉक प्रमुख बनाया ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, किस गुंडाई के बल पे कैसे बीडीसी को उठा करके बनाया, उसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। किस तरह की उनकी मंशा है कार्य करने की। पहले लोगों को इकट्ठा होने दो और चाहो, और जब कुछ नहीं हो तो आग में घी डालो। एक दिन नहीं हो 19 में तो 24 में करो। फिर जब हो जाए 5-5 लोगों के सीने, सिर में और पैर में गोली उतार दो और उसके बाद अगर कोई मिलने जाए तो उसे भी रोक दो। विजय जी देखिए, तो मैं कह रहा हूं वैचारिक तौर पर आप क्या चाहते हैं, ये राजनीतिक तौर पर आप उसके लिए सक्षम है। हम ये मैं एक पब्लिक डोमेन में एक बात समझना चाहता हूं अनुराग जी। नहीं विजय जी, मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी डिबेट के लिए लिमिटेड वक्त है। विजय जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए जो बीजेपी भी पूछ रही है और जो एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर मेरे भी मन में सवाल है कि हिंसा संभल में भी हुई, हिंसा बहराइच में भी हुई। जब हिंसा में इमरान मारा जाए तो समाजवादी पार्टी भी पहुंचेगी, कांग्रेस पार्टी भी पहुंचेगी, लेकिन राम गोपाल मिश्रा मारा जाए तो कोई नहीं पहुंचेगा। अब सुनिए इसका जवाब प्लीज। मनीष शुक्ला जी ने आधी बात बताई, आधी छुपा ली, क्योंकि इनका चरित्र है। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या कहा,
राम गोपाल मिश्रा को भी इन्हीं की साजिश से मारा गया। ये क्या करते हैं, हिंदू की बलि ले लेते हैं और उनकी लाश पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हम जैसों से और बाकी लोगों से। विजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, लगा होगा सुना देते हैं कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए? आज संभल जाने की जो कोशिश थी उस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, मुखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ये दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं है, बल्कि वोट बैंक हमारा ये बताने की कोशिश है। विजय भाई मैं आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पर निशाना साधा, मुझे लगता है बंसल साहब जवाब बेहतर दे पाएंगे। बंसल जी वो कह रहे हैं कि यह संवेदना नहीं है आपकी, हमसे समाजवादी पार्टी आगे कैसे निकल गई, फोटो ऑप ज्यादा बेहतर हम करवा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी संभल जाने के लिए अड़ी हुई थी। बंसल जी। देखिए अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अब सुधांशु जी को पूरा अधिकार है कि वो क्या कहें क्या नहीं कहें। सत्ता पक्ष में है, जो बोल देते हैं, जो इनके मन में आता है कि होड़ है। क्या राहुल जी पहले ही जब ये घटना घटित हुई थी तब जाना चाहते थे, तब ये जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि प्रतिबंधित है वहां किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाना। तो हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने पूरा संयम बरता और काफी दिनों के अंतराल के बाद आज जाने का फैसला किया। मुझे आप ये बताइए कि वहां जाने में क्या एतराज हो सकता है? घटना वहां अब जीवन सामान्य हो गया है और आपने नहीं, लेकिन विवेक जी देखिए, मुझे लगता है आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आप कम से कम सच बताएंगे। देखिए आज के समय की स्थिति क्या है, कल शाम को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस की टीम को पाकिस्तान का एक कारतूस मिला, ये माना गया कि हिंसा करने वालों की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, और अभी सच्चाई ये कि हो सकता है कि इसके साजिश के तार क्रॉस बॉर्डर जुड़े हो। तो आपको नहीं लगता कि 1 महीने जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सारी सियासत आज के समय में जो दंगा करने वाले थे, हिंसा करने वाले थे, उनकी तस्वीरें कैद और वो सिर्फ दंगा ही हमारे लिए, ये सियासतदान उनसे हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? आपने इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो जांच समिति, वो सब चीजें निष्कर्ष जब आएंगे उसके बाद हम लोग कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। हाँ। अगर इस तरीके की घटना हुई है, इस तरीके के लोगों के पास कारतूस, तो उनको दंडित किया जाए। पर लेकिन पहले विवेक जी आप अगर सब कुछ जांच रिपोर्ट पर डालेंगे, आज अगर सब कुछ आप जांच रिपोर्ट पर डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट के आने तक दंगा करने वालों को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी दे देती है। क्या समुचित व्यवस्था की गई कि सब इस इलाके में कोई इस तरीके की अप्रत्याशित घटना? एक मिनट विवेक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए बाकी चीजों को गोलमोल करके घुमाने की कोशिश करें। सही है जवाब भाई, मैं आ रहा हूं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए विवेक बंसल जी। मैं कह रहा हूं आपकी हमदर्दी ठीक है, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति आपकी हमदर्दी, करण भाई इसके बाद आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। फिर राम गोपाल मिश्रा के यहां भी जाएंगे फिर राहुल गांधी, या उनसे हमदर्दी नहीं है क्योंकि वो मिश्रा मिश्रा की जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी फैसला होगा। पर लेकिन एक सर अब तक तो नहीं गए, सांप्रदायिक यहाँ तो जांच चल रही है, तब आप नहीं यहाँ तब आप मान नहीं पा रहे हैं, वहां तो मामला खत्म हो गया। पे हुई है ये घटना, ये व्यापक पैमाने पर घटना घटित हुई है। ओके सही है जवाब भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विजय जी 1 मिनट, मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। करण भाई
करण भाई, ये हर समाज का व्यक्ति सेंटर में समुदाय विशेष इसलिए संभल याद आ रहा है क्योंकि जब राम गोपाल मिश्रा का जिक्र होता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जवाब कोई नहीं देता। तो अनुराग, मैं पहले 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। बंसल जी ने कहा हम क्यों नहीं जा सकते। भाई, वहां बीएनएसएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 163 है। आप कानून का उल्लंघन करेंगे, जिस संविधान की बात करते हैं उसका आप उल्लंघन करेंगे अगर आप ऑर्डर के विरुद्ध वहां पर जाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं राठी जी की भी बात सुन रहा था ध्यान से, बंसल जी की भी सुन रहा था। आप लोग को करहल नहीं याद आया? पास में ही करहल है जहां पर एक महिला को मार दिया जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, प्रशांत यादव द्वारा, जो कि अरेस्टेड है, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा मैं कमल पे मोहर लगाऊंगी। उसके घर जाना आपको याद नहीं आता? लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलती है प्रियंका वाड्रा, वहां नहीं जाना उनको। आरजी कार में रेप और मर्डर हो जाता है, इतने महीने बीत जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये एक डिस्ट्रैक्शन है, वहां जाना नहीं याद आता आपको? आपको सिर्फ यहीं पर जाना याद आता है क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आज आपका ये दोहरा मापदंड जनता देख रही है। जहां पर सेक्शन 163 लगा है वहां आपको जाना है। जहां आप किसी पुलिसकर्मी के घर गए, 20 पुलिसकर्मी इंजर हुए, कितों का सर फोड़ दिया गया, जीपों में आग लगा दी गई, उनसे हमदर्दी, उनसे संवेदना व्यक्त करने आप उनके घर गए? करण भाई, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहते हैं कि जो दंगा हुआ वो तो प्रशासन प्रायोजित था। अब जरा मैं इसका भी जवाब दे दूं आपको। एक मिनट आ रहा हूं विजय जी, बस मैं 15 सेकंड लूंगा। विजय जी ने कुछ बातें कही जो कि बिल्कुल अनर्गल थी। इन्होंने कहा पुलिस ने इनको फायर किया। इनको पता है ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई उसमें कोई भी पुलिस की फायर्ड बुलेट नहीं मिली उनके शरीर से, कहीं प्रूफ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ कि पुलिस ने गोली चलाई। आप बार बार ये झूठ फैला रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, कोई बिना सबूत हुए किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम में उनकी बुलेट आई है, आया ना? का जवाब दीजिए जरा। सैयद जवाद भाई, बस मैं आ रहा हूं आपके पास, चूंकि पॉलिटिकल बात निकली। विजय राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी जी जल्दी से प्लीज। वो कह रहे हैं कि सपा नेता जब गिरफ्तार होते हैं, चाहे वो रेप के मामले में हो चाहे कोई और मामले में, ना कांग्रेस जाती है ना आपके नेता जाते हैं, और यहां चूंकि बात मुस्लिम की है इसलिए आपको जाना है। सबसे पहले एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए कि रामगोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई थी, जिस विधायक ने आरोप लगाया था कि मेरे बेटे के ऊपर गोली चलने वाली थी, क्या वो उसके घर गए? पहले ये जवाब आप मुझे बता दो, हम तो चले जाएंगे और जाते रहते हैं। आप अपनी बात करिए ना। आप सुनिए, आपका अपना कार्यकर्ता प्रशांत यादव अरेस्टेड है, सुनना सीखो। आप पीड़िता के घर गए। पुलिस की इधर की बात उधर मत डालिए आप, इधर की उधर मत डालिए। जहां मुस्लिम पुष्टिकरण है वहां आपको जाना है। भारतीय जनता पार्टी आई है, पीडीएफ किनारे रखिए आपने, पीडी को किनारे रखिए के लिए। जब तक यही आप हर बार करते हैं, यही आपकी हमदर्दी है दलितों से। पाकिस्तान मोहित खान के केस में भी आपने ये किया। सब कुछ इनके हाथ में है। एक्सपोज हो जाते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया है इनको। साफ साफ अनुराग नजर आ रहा है कि अब एक होड़ लग गई है। ठीक है, पीडीए को किनारे करो, एनवाई को वापस जीवित करो। ओके विजय जी और बाकी मैं तमाम पैनलिस्ट के पास हूं। मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद भाई, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म के लोगों से, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बस एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेने दीजिए। मैं सैयद जवाद से समझना चाह रहा हूं कि क्या वो इस पॉलिटिकल टूरिज्म को समझ पा रहे हैं? सैयद जवाद भाई करने का अवसर। ठीक, मनीष जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज सर। अनुराग जी, आपने अनुराग भाई, निर्णय लेके आप जब अनुराग भाई, सैयद